साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी क्लास थी उसमें राज्यपाल तक का जो टॉपिक हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो करेंगे विधानमंडल का। विधानमंडल जिस प्रकार से हमने संसद का टॉपिक पढ़ा था, अपने देश में जो संघीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत देश में जिस प्रकार से संसद है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक जो प्रावधान हैं वह राज्य के विधानमंडल से संबंधित हैं। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को ही क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को ही क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस राज्य में केवल विधानसभा ही है वहां पर विधानसभा और राज्यपाल को ही क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। अनुच्छेद 168 में यह उल्लेख है, अनुच्छेद 168 168 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल का उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में, कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। यह विधानमंडल एक सदनात्मक व द्विसदनात्मक हो सकता है। यह विधानमंडल एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक हो सकता है। एक सदनात्मक विधानमंडल का मतलब है जहां पर केवल विधानसभा हो, और द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब है जहां पर विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद हो। यानी विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। और विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जब प्रश्न यह पूछा जाता है कि विधानमंडल में कितने अंग होते हैं तो आपका जवाब होगा 3। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और विधानमंडल के कितने सदन होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? 2, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ये विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। तीनों ही अंगों को विधानमंडल कहा जाता है। और विधानमंडल के 2 सदन, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद होता है। विधान परिषद एक अनिवार्य सदन नहीं है। संसद को अधिकार है वह कानून बना करके किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद को स्थापित कर सकती है, और किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद पहले से है तो कानून बना करके उसे क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। तो अनुच्छेद 168 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। यह विधानमंडल एक सदनात्मक व द्विसदनात्मक हो सकता है। एक सदनात्मक विधानमंडल का मतलब है विधानसभा और राज्यपाल। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यानी जिस राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन हैं उसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। वर्तमान में अपने देश के अंदर टोटल जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में यदि हम बात करें तो अपने देश के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, और अपने देश के अंदर 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान में ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल है? 22 राज्य। वर्तमान में भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्य ऐसे हैं। और ये जो 6 राज्य जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, इनकी यदि हम बात करें, पहले 7 राज्य हुआ करते थे। याद रखना, जम्मू कश्मीर जो भारत का पहले एक राज्य था, 5 अगस्त 2019 को जो एक अधिनियम बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को
जो एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर की जो अधिसूचना जारी की गई थी, पहले वहां पर विधानसभा और विधान परिषद मतलब सदन विधानमंडल के थे, लेकिन वर्तमान में पहली बात तो वह केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर विधान परिषद को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो 5 अगस्त 2019 से पूर्व अपने देश के अंदर 7 राज्य ऐसे थे जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल था, लेकिन वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य अपने देश के अंदर ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। सबसे बाद में जिस राज्य के अंदर जो विधान परिषद की स्थापना की गई है वह राज्य कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना 2014 से पहले 2 जून 2014 को भारत का एक अलग राज्य बना था। उस समय भारत का 29वां राज्य था तेलंगाना। 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो 2 जून 2014 से पूर्व आंध्र प्रदेश के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल था और 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य को अलग किया गया तो वहां पर भी द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान बनाया गया, यानी कि वहां पर भी विधान परिषद वो स्थापित की गई। तो इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र कौन कौन से राज्यों में है। वर्तमान में हम देखें तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो बिहार है, उसके बाद में हम देखें तो महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश आता है और फिर आता है तेलंगाना। ये भारत के 6 राज्य हैं जहां पर क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल के दोनों सदन हैं। बाकी 22 राज्य अपने देश में ऐसे हैं वर्तमान में जहां पर केवल एक सदन यानी कि विधानसभा है। अनुच्छेद 169 में के अंतर्गत विधान परिषद के गठन का उल्लेख है। किसी भी राज्य में विधान परिषद, किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद स्थापित करने का जो प्रावधान है और किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रावधान है, वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, वह अनुच्छेद 169 में ही है। कोई भी राज्य की सरकार कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास विधान परिषद को स्थापित करने का प्रस्ताव यदि भेज देती है और संसद यदि उसे मंजूरी प्रदान कर देती है तो उस राज्य में क्या हो जाएगा, विधान परिषद स्थापित हो जाएगी। और कोई भी राज्य की सरकार कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और संसद के पास में प्रस्ताव भेजती है कि हमारे राज्य में पहले से विधान परिषद इसे क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, और संसद यदि उसे मंजूरी प्रदान कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद क्या मानी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी विधान परिषद का गठन करने का और विधान परिषद को समाप्त करने का जो है वो केवल सेम प्रावधान है और दोनों का उल्लेख इस विधान के कौन से अनुच्छेद में है, 169 में है। तो वर्तमान में अपने देश के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है। पहले 7 राज्य हुआ करते थे और वो 7वां राज्य कौन सा था भाई, जम्मू कश्मीर था। लेकिन जम्मू कश्मीर को 2019 में क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वहां पर विधान परिषद को हटा दिया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर केवल क्या है, एक विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो 22 राज्य अपने देश के अंदर ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल है। इसके अलावा अपने देश के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, जो संघराज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वर्तमान में अपने देश के अंदर 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल की व्यवस्था है। दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। वर्तमान में ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, हालांकि वहां पर अभी तक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में पहली विधानसभा का निर्वाचन नहीं हुआ है। वर्तमान में वहां पर जो राष्ट्रपति का शासन है वो लागू है। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा स्थापित होगी, ये प्रावधान बना दिया गया था संसद के अंदर,
उस समय 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए थे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, केवल जम्मू कश्मीर में। इससे पहले दिल्ली और पुदुचेरी में क्या थी, विधानसभा थी। अब तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया जहां पर विधानसभा स्थापित होगी, जम्मू कश्मीर होगी। तो 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल यानी कि केवल विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश जो तीसरा जहां पर विधानसभा होगी वो जो बना है वो कौन सा बना है, जम्मू कश्मीर बना है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 168 में प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। तो विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। जिस राज्य में केवल एक विधानसभा है वहां पर विधानसभा और राज्यपाल को क्या कहा जाता है, विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें विधानमंडल के, तो विधानसभा के 2 सदन हैं, एक तो है विधानसभा और दूसरा कौन सा है, विधान परिषद। विधानसभा अनुच्छेद 168 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानसभा की क्या है, संरचना का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधान मंडल होगा और उसमें विधानसभा और विधान परिषद होगी। जो विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद जो 2 सदन होते हैं, विधानसभा और दूसरा कौन सा है, विधान परिषद। विधान परिषद। विधानसभा को विधानमंडल का प्रथम सदन, विधानसभा को विधानमंडल का निम्न सदन, विधानसभा को विधानमंडल का अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन तथा जनता का सदन कहा जाता है। जबकि विधान परिषद को द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठों का सदन तथा स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। और विधानसभा है वो क्या है, अस्थायी सदन है। इसको अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। ठीक है, विधानसभा को प्रथम सदन, विधान परिषद को द्वितीय सदन, विधानसभा को निम्न सदन, विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। विधानसभा को लोकप्रिय सदन, जनता का सदन कहा जाता है, जबकि विधान परिषद को वरिष्ठों व विद्वानों का सदन कहा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करें विधानसभा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो विधानसभा के बारे में, जो विधानमंडल का प्रथम व निम्न सदन है, विधान जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का उल्लेख है। विधानसभा के जो गठन का उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है भाई, अनुच्छेद 170 में। विधानसभा के गठन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 170 में। विधानसभा के गठन के बारे में अपने देश के संविधान में जो प्रावधान है वो क्या है, किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है तथा 60 से कम नहीं हो सकती। ये बात अच्छी तरह से याद रखना, किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 500, और 60 से कम नहीं हो सकती। वर्तमान में अपने देश के अंदर यदि हम देखें तो 3 राज्य ऐसे हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। वो 3 राज्य कौन से हैं, एक तो गोवा है, दूसरा मिजोरम है और तीसरा जो राज्य है वो कौन सा भाई, सिक्किम है। यहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है, 60 से कम है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात और आकार के आधार पर सदस्य संख्या का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। गोवा और मिजोरम में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 40 है, जबकि सिक्किम में सबसे कम है, वो कितनी है, 32 है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का प्रावधान है और उसमें इनकी सदस्य संख्या की यदि हम बात करें तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 500, और 60 से कम नहीं हो सकती। अधिकतम 500 और 60 से कम नहीं हो सकती। वर्तमान में अपने देश के अंदर 3 राज्य ऐसे हैं गोवा है, मिजोरम है और सिक्किम है, जहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम है। गोवा और मिजोरम में 40 है, जबकि सिक्किम में कितनी है, 32 है।
अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि अपने देश के अंदर 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम बात करें तो एक तो है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी, और तीसरा जो है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यदि हम देखें तो दिल्ली के अंदर जो विधानसभा की सदस्य संख्या वो तो कितनी है, 70 है। पुदुचेरी में 30 है। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा स्थापित होगी वहां पर सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है भाई, 114। 114 विधानसभा की सदस्य संख्या जम्मू कश्मीर के लिए क्या की गई है, निर्धारित है, वो की गई है। इनमें 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि 24 जो सीट हैं जम्मू कश्मीर में वो पीओके के लिए निर्धारित है। ये बात याद रखना, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर जो कुल कितनी सीट निर्धारित की गई हैं, 114। और इन 114 सीटों में यदि हम देखें तो 90 सीटों पर तो क्या होगा, 90 सीटों पर तो होगा चुनाव। और ये 24 सीट हैं, ये पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए क्या की गई हैं, अधिकृत की गई हैं। इस प्रकार टोटल सदस्य संख्या जो जम्मू कश्मीर में होगी वो कितनी होगी, 124। और चुनाव होगा वो 90 सीटों के लिए होगा, क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है उसके लिए 24 सीट हैं वो क्या की गई हैं, अधिकृत की गई हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भारत में विधानसभा की सबसे कम सदस्य संख्या कहां पर है, और उसमें सिक्किम है, गोवा है, पुदुचेरी है, मिजोरम है, ये ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो भारत में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या की यदि हम बात करते हैं तो उसका जवाब तो होगा पुदुचेरी। और किस राज्य में है इसकी यदि हम बात करते हैं तो राज्य का मतलब होगा सिक्किम। सिक्किम में 32 है। सिक्किम में विधानसभा की सदस्य संख्या, राज्यों की बात करें तो सबसे कम किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या है, सिक्किम में कितनी, 32। ऑल ओवर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे कम विधानसभा की सदस्य संख्या पुदुचेरी में है, कितनी है भाई, 30 है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर याद रखना वहां का जो उपराज्यपाल होगा, जो एलजी होगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को वहां की विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत करने का अधिकार होगा। ये पहले भी अधिकार हुआ करता था जब वो एक राज्य हुआ करता था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, अब भी वहां के उपराज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह विधानसभा में 2 महिलाओं को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उस समय वहां का जो एक अलग संविधान था, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद में जब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष ही होगा। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के अंदर 4 सीट होंगी, जबकि लोकसभा में कितनी सीट होंगी, 5। ये बात भी आप याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है, सुर्खियों में रहा है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए 4 सीट होंगी और लोकसभा के लिए 5 सीट होंगी। विधानसभा की सीट होंगी वो कितनी होंगी, 114 होंगी। 90 सीटों पर चुनाव होगा। 24 सीट हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए अधिकृत है वो होंगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के साथ साथ में जो लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लद्दाख की यदि हम चर्चा करें तो वहां पर लोकसभा की मात्र 1 सीट होगी। यह बात अच्छी तरह से आप याद रखना। राज्यसभा के लिए वहां पर एक भी सीट है वो स्वीकृत नहीं है, वहां पर लोकसभा की मात्र 1 सीट होगी लद्दाख में। ठीक है। बात अपने राजस्थान राज्य की करें तो राजस्थान के अंदर जो विधानसभा की टोटल सदस्य संख्या है वो कितनी है, 200 है। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200। सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की यदि हम बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की जो सदस्य संख्या सबसे अधिक है वो कितनी है भाई, 403 है। जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश जो भारत का राज्य है वहां पर विधानसभा की सबसे अधिक सदस्य संख्या कितनी है, 403। अपने राजस्थान राज्य में कितनी है, 200। सबसे कम सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे कम कहां पर है, पुदुचेरी में है। मात्र कितनी सीट है, 30 सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद में यदि हम बात करें तो 294 सीट पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद में 288 सीट महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से भारत में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाले क्या है, राज्य हैं। विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या का निर्धारण है यह 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित किया गया है। कौन सी जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है।
अपने देश के अंदर जो विधानसभा की राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या वो कौन सी जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। और ये सदस्य संख्या कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखना। संविधान के अनुच्छेद 182 में यह प्रावधान है, क्या प्रावधान है कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जो जनगणना होती है उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर क्या किया जाए? सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाए। लेकिन अपने देश के संविधान में एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी जब अपने देश की प्रधानमंत्री थी उसके कार्यकाल के दौरान 1976 में, उस समय 2000 तक विधानसभा व लोकसभा की सदस्य संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंजमेंट नहीं होगा, ऐसा प्रावधान बनाया गया था। फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में। कौन सा संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। और इसमें प्रावधान बना दिया गया कि विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 में राज्यों के अंदर जो विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाएगा वह 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। कौन सी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा? 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर के आधार पर किया जाएगा। जबकि वर्तमान में राज्यों में विधानसभा की जो संख्या है वो कौन सी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आंकड़ों के ऊपर आधारित है। आज तक यदि हम देश में देखें तो 4 प्री-सीमन आयोग गठित हो चुके हैं। 1952 है, 62 है, उसके बाद में 72 है, और फिर 2000 के अंदर जो प्री-सीमन आयोग गठित हुआ था, अभी तक 4 ही प्री-सीमन आयोग गठित हुए हैं। तो वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर सदस्य संख्या निश्चित है और 2026 तक ये सदस्य संख्या रहेगी। 2026 में सदस्य संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर क्या किया जाएगा? विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या होती है इसमें अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या में अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में इन्हें यह आरक्षण जो प्रदान किया गया था वो मात्र 10 वर्ष के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इनके आरक्षण की अवधि को 10-10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? आगे बढ़ा दिया गया। वर्तमान में आरक्षण 2030 के लिए 30 तक है वो कर दिया गया है। 2019 के अंदर जो संविधान संशोधन किया गया है उसमें आरक्षण की अवधि और कितनी बढ़ा दी गई है? 2030 तक बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में बात अपने हमें राजस्थान राज्य की करते हैं। राजस्थान राज्य के अंदर जो टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, इन 200 विधानसभा सदस्यों में 34 सदस्य तो चुने जाते हैं अनुसूचित जाति के और 25 सदस्य अपने राजस्थान की विधानसभा में चुने जाते हैं अनुसूचित जनजाति के। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो टोटल सदस्य 200 विधानसभा सदस्यों में जो चुने जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 59 है। 200 में से 59 सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हैं वो क्या होते हैं? चुने जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को जो संविधान के अंतर्गत जो संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जो आरक्षण प्रदान किया गया है उसका उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 332 में है। ठीक है, ये तो हुई सदस्य संख्या। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम सदस्यों का चुनाव, उनकी योग्यता और उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे।